Hi friends, myself C. Santan Misra, starting a channel related to financial awareness. आज से हम एक चैनल की स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम सी संतन मिश्रा है और इस पे हम फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन किया करेंगे। कोशिश करेंगे कि वीकली हम 1 से 2 वीडियो लेके आया करें आप लोगों के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगनर्स। जिन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की है वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, किस किस चीज़ों को ध्यान में रखे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे डिस्कशन कुछ इस तरीके से होंगे: मैनेज योर मनी, अंडरस्टैंड योर एक्सपेंसेस, सेट अ बजट, सेट अ पर्सनल गोल, इमरजेंसी फंड एंड अवॉइड डेट। तो वन बाय वन हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और इस पे हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है मैनेज योर मनी। अब मैनेज योर मनी क्या है? सभी को पता है मनी तो है, ठीक है, बट जनरली क्या होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग है उससे रिलेटेड हमारी करिकुलम में, हमारी स्टडी में जो हमने स्टार्टिंग की है फ्रॉम फर्स्ट टू ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, तो कहीं भी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। जो हमारा करिकुलम है उसी में पढ़ाया जाता है। तो मैनेज योर मनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि कुछ नया मैं बताने जा रहा हूँ, या कुछ ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए आपको फाइनेंशियल बैकग्राउंड का होना जरूरी है, वो भी नहीं है। बस चाहिए क्या चाहिए? कमिटमेंट चाहिए अपने फाइनेंस से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। वो कमिटमेंट्स क्या होगा? सेविंग, मनी की सेविंग करनी, ठीक है। जनरली हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होता है, फाइनेंशियल गोल्स, लाइक व्हीकल खरीदनी है, होम खरीदना है, छुट्टियों पे जाना है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, वेल्थ क्रिएट करना है। तो ये जनरली सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होता है। अब ये शॉर्ट टर्म्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म्स भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में जो फर्स्ट टास्क है वो है मैनेज योर मनी। मैनेज योर मनी मीन्स सेविंग अ मनी इक्वल टू मैनेज योर मनी, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हमारा है अंडरस्टैंड योर एक्सपेंसेस। इट मीन्स नो योर इनकम बिफोर एक्सपेंसेस। अगर आपकी, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 20,000 है और आपके एक्सपेंस 30,000 कर रहे हो, तो इट मीन्स यू आर इन अ डेट ट्रैप, राइट। तो हमने क्या करना है? हमें अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है? इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट और अननेसेसरी का, जिसकी जरूरत नहीं भी है बट हमने खरीद लिया, शॉपिंग करने गए, देखा अच्छा लगा, ले लिया, बट जरूरत नहीं थी। तो हमें अपने एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है। जो मैंने टॉपिक डिस्कशन किया है कि इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट और अननेसेसरी के। तो हमें अंडरस्टैंड योर एक्सपेंस करना। सेट अ बजट हमारा तीसरा टॉपिक है। सेट अ बजट मींस हमें अपने बजट को सेट करना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में। टू क्रिएट अ ग्रेट फाइनेंशियल प्लान, बजट हमें अलाउ करता है हमारे एक्सपेंस को अंडरस्टैंड करने में, हमारे इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करने में। तो बजट एक नेसेसरी थिंग्स है, बजट एक बहुत ही जरूरी चीज है। बजट हेल्प टू मेक स्मार्टर स्पेंडिंग डिसीजन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग आवर फाइनेंस। सो बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर फाइनेंशियल प्लानिंग्स, राइट। हमारा जो चौथा टॉपिक है सेट अ पर्सनल गोल। मीन्स जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था मैनेज योर मनी में, कि जनरली हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं। फाइनेंशियल गोल होते हैं, पर्सनल गोल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म्स गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल हो सकते हैं, मीडियम टर्म्स गोल हो सकते हैं। लाइक अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात करें, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? हमें 2 या 3 साल बाद एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का बजट 4-5 लाख 7 लाख अपने अकॉर्डिंगली, अपने बजट के अकॉर्डिंगली हो सकता है। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म्स गोल हो गए जो कि नियर टर्म्स में है, विद इन 2 और 3 ईयर्स। मीडियम टर्म्स बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। लॉन्ग टर्म गोल्स फॉर रिटायरमेंट जो कि हमारा 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स बाद है। घर खरीदना है, 10 साल बाद खरीदना है, तो ये मीडियम टर्म्स गोल्स में कवर हो जाता है। तो हमें हमारे लिए एक सेट ऑफ पर्सनल गोल्स क्रिएट करना है। विदाउट गोल्स के हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। होगा क्या कि जब तक हम प्लान करेंगे या बाद में प्लान करेंगे तो चीज़ें लेट हो जाती है। तो इसीलिए एज अर्ली पॉसिबल यू हैव टू प्लान, यू हैव टू बिगिन योर फाइनेंशियल प्लानिंग एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट। तो हमें हमारे लिए पर्सनल गोल की प्लानिंग करनी है, पर्सनल गोल सेट करना है कि हमारे लिए क्या क्या गोल है, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। 3-4 टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो व्हीकल्स, बाइंग अ होम, गोइंग फॉर ए हॉलीडे, प्लानिंग फॉर अ रिटायरमेंट,
प्लानिंग फॉर अ वेल्थ क्रिएशन। तो इस तरीके से कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे गोल्स हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमरजेंसी फंड। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है? जनरली इमरजेंसी फंड ये चीज़ें होती है कि जब भी कभी आपको नीड पड़े, पैसों की ज़रूरत हो, लाइक कि फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है, कोई मिसहैपनिंग हो गई, अब हमें इमरजेंसी नीड है, या मुझे यही कुछ हो गया है, तो हमें फाइनेंस की नीड है। अब अगर हमने कहीं सेटअप किया हुआ है कुछ, हमने कहीं चाहे लाइक इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस में इमीडिएटली पैसा तो मिलेगा नहीं, तो हमें इमरजेंसी फंड के लिए कुछ पैसा इकट्ठा होना चाहिए। जनरली जो थंब रूल कहता है कि आपकी अर्निंग्स के 4 to 6 मंथ्स के बराबर की अर्निंग्स जो है वो इमरजेंसी फंड में इकट्ठा होना चाहिए। इमरजेंसी फंड मीन्स आप पैसे की जब भी जरूरत हो आप इमीडिएटली निकाल सको, आपको वेट ना करना पड़े, या कोई आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट आपने कर रखा है वहाँ से अगर आप निकालते हैं तो आपका नुकसान ना हो उस पैसे को। तो जनरली उस पैसे को हम लिक्विड फंड में डाल देते हैं, बैंक एफडीज में डाल देते हैं, इस तरीके से चीज़ों को हम इन्वेस्ट करके रखते हैं इमरजेंसी फंड को। तो इमरजेंसी फंड क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, राइट। और इक्वल टू 2 और 3 मंथ्स और 6 मंथ, यू कैन से 6 मंथ के बराबर की सैलरी हमारी सेव होनी चाहिए उसमें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवॉइड अ डेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें कम से कम डेट को अवॉइड करना है। डेट रिजल्ट्स इनटू बैंकरप्सी। अगर हमने डेट को अवॉइड नहीं किया तो क्या होगा, धीरे धीरे हम डेट के ट्रैप में फंसते चले जाएंगे। एक लोन को उतारने के लिए हमने दूसरा लोन लेना शुरू किया, दूसरे लोन को उतारने के लिए हमने तीसरा लोन लेना शुरू किया, और हम बैंकरप्सी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सो कुछ थंब रूल्स हैं बैंक डेट को अवॉइड करने के लिए। वो थंब रूल्स क्या है? थंब रूल्स ये है कि डोंट स्पेंड मोर देन अर्निंग। मीन्स आपको स्पेंड उतना ही करना है जितना आपकी अर्निंग से, आपकी अर्निंग से ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करना है। अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को हमें अवॉइड करना है। कंपेयर प्राइस बिफोर स्पेंडिंग। मीन्स जैसे हम कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें प्राइस की कंपैरिजन जरूर करनी चाहिए कि भाई इस शॉप में इतने का मिल रहा है, नेक्स्ट जो शॉप में कितने का मिल रहा है। अगर हमारी कुछ पैसे की सेविंग होती है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें प्राइस कंपैरिजन भी करना चाहिए उस चीज़ के लिए। अवॉइड यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड व्हेन एवर पॉसिबल। कम से कम क्रेडिट कार्ड का यूज करना चाहिए। वैसे तो क्रेडिट कार्ड यूज करें अगर बेटर तरीके से आप प्लान कर सकते हैं, बट अगर आपकी हैबिट्स ऐसी है कि आप भूल जाते हैं टाइमली पेमेंट करना, या फिर अर्निंग्स आपकी 20,000 है बट आप क्रेडिट कार्ड से 30,000 के एक्सपेंस करते हैं, तो 10,000 की जो पेमेंट है वो अननेसेसरली के 3 and 3-4% के ब्याज पे आपको पे करना पड़ेगा। तो अवॉइड करना है, या फिर स्पेंड उतना ही करना है जैसे कि हमने पहले रूल्स में बताया कि चेक योर स्पेंडिंग बिफोर योर अर्निंग। तो उतना ही स्पेंड करना है जितनी आपकी अर्निंग है, उससे ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है। तो ये हमारे कुछ 6 टॉपिक्स थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स के लिए। वो क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। वो कुछ इस तरीके से हैं: मैनेज योर मनी, अंडरस्टैंड योर एक्सपेंसेस, सेट अ बजट, सेट अ पर्सनल गोल, इमरजेंसी, क्रिएट अ इमरजेंसी फंड, और अवॉइड डेट ट्रैप। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के इससे भी कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए। जय हिंद, थैंक यू।